सिंगुलर इन मीनिंग बट यूजेस प्लूरल। मतलब ये हुआ कि कुछ नाम ऐसे होते हैं, कुछ शब्द, कुछ नाम ऐसी होती हैं जिनका रियलिटी मतलब जो होता है वो सिंगल होता है। माने जैसे एग्जांपल दो आपको मैं, हर्ड, HERD हर्ड झूठ होता है, टीम, TEAM टीम, सो TEAM टीम, HERD कमेटी, पैनल, ये सारे के सारे शब्द सिंगल है। तो क्या ऐसे ही कैटल कॉल्ड पशु, CATTLE, क्या कैटल भी सिंगल नहीं होना चाहिए था? तो बिल्कुल सही है, कैटल होना चाहिए सिंगल था, पर होता प्लूरल है, करोड़ों बार पूछा गया है, विच मीन्स CATTLE कैटल, जिन्हें हम एग्जैक्टली पशु कहते हैं, वो कैटल जो है वो सिंगल ना होके होता है प्लूरल। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि कैटल आर होता है, ना कैटल्स होती है, ना कैटल इज होता है, कैटल आर होता है। कैटल चूंकि रिप्रेजेंटेशन के तौर पे माना तो उसको पशु जाता है, लेकिन वो रिप्रेजेंट करता है प्लूरलिज्म कि बहुत सारे पशुओं को कैटल कहा जाता है। इसीलिए कैटल जो होना, कैटल माने पशु, जो होना चाहिए था सिंगल, वो रियलिटी में है क्या? प्लूरल है। करोड़ों बार एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया हुआ है। ऐसे मैंने कैटल कहा, तो कैटल के साथ में हमारे पास पीपल आता है, ऐसे हमारे पास पॉलिस है, ऐसे ही हमारे पास कंपनी है। मैं वो उदाहरण आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं उन मुद्दों पे आ रहा हूं जो एग्जाम के अंदर सीधे आए थे। रिपीट कर रहा हूं मैं, कुछ नाउन, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो सिंगल होती हैं मीनिंग में। माने जब उनको आप कहेंगे तो लगता है कि सिंगल है, तो काउंटेबल है, या फिर आप कह सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन है। पीपल क्या होता है? लोग, कलेक्टिव नाउन है, पर है प्लूरल, क्योंकि होनी सिंगल चाहिए थी। पुलिस क्या है? कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स, प्लूरल है। कंपनी क्या है? सिंगल होनी चाहिए थी, पर है प्लूरल, विच मीन्स कैटल, पीपल, पुलिस, कंपनी, सारे शब्द लग ये रहा है कि होने प्लूरल चाहिए थे, पर है सिंगल। रोल नंबर 2 है, तो कैटल आर, पीपल आर, पुलिस आर, कंपनी आर। इसका मीनिंग होगा कंपनी हैव, पुलिस हैव, पीपल हैव, कैटल हैव, हमेशा प्लूरल होंगे। दिस इज रूल नंबर 2 वी हैव। ऐसे 100 रूल तो चलेंगे हम लोग। रूल नंबर 3 वी हैव, फटाफट से आएंगे। रूल नंबर 3, प्लूरल नाउन। देखिए इसके साफ साफ रीजंस ये हैं कि जैसे मैं मेंशन कर रहा हूं चीजों को, तो आप अंडरस्टैंड करें इस चीज को लेके ये कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगल ही होते हैं, लेकिन उनका बिहेव इस तरह से होता है। कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगल है मीनिंग पर, उनका बिहेव प्लूरल होता है। प्लूरल नाउन का जिक्र करें कि प्लूरल क्या चीजें होती हैं। प्लूरल माने एक से ज्यादा। तो प्लूरल कौन कौन सी हुई? जैसे शॉर्ट्स है, जैसे गुड्स है। इसलिए कि इसे कई बार लगता ये है कि इसे यहां पे देखिएगा, स्टैटिस्टिक्स है, एस आया लास्ट में, फिजिक्स है, लास्ट में एस आया, मैथमेटिक्स है, लास्ट में एस आया, तब भी क्या है? सिंगल है। तो कई बार स्टूडेंट पजल होता है कि शायद कई बार एस आने पर भी वो सिंगल रहता है, बिल्कुल भी नहीं है। गुड्स जो सामान है वो प्लूरल है, शॉर्ट्स प्लूरल है, सीजर्स प्लूरल है, कई ऐसे ट्राउजर्स है, ऐसे सीजर्स है। सीजर्स पे आते हैं हम लोग। सीजर, प्रॉपरली चीजें अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे तो मुझे बताइएगा आप लोग। इन सारों के साथ में प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है, क्योंकि ये सारे के सारे ऐसा प्लूरल बिहेव करते हैं। इन सारे के सारों के जो बिहेवियर है, माने शॉर्ट्स हो गया, गुड्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, सीजर्स हो गया, ये हमेशा प्लूरल बिहेव करते हैं, ये प्लूरल ही होते हैं, इनका सिंगल बिहेव नहीं होता है। माने शॉर्ट्स को आप शॉर्ट नहीं कह सकते, वो शॉर्ट्स ही होगा। गुड को गुड्स नहीं कह सकते हैं, वो गुड है, गुड अलग चीज है, गुड्स अलग चीज है। कई प्लूरल ऐसे होते हैं जिनकी फॉर्मेशन अलग होती है। एग्जांपल दूं आपको मैं, आम, ARM, आम का मतलब होता है बाजू, आर्म्स का मतलब होता है वेपन्स। गुड का मतलब होता है सामान, गुड्स का मतलब होता है, गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड्स माने सामान।
ऐसे हजारों के चीज। फ्रूट का मतलब होता है, फ्रूट माने फल, फ्रूट्स मतलब होता है कि रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस। तो कई ऐसे शब्द हैं जिनके एस लगते ही उनके मीनिंग बदल जाते हैं, और जरूरी नहीं कि वही रहेगी जो है। एयर, एयर का मतलब होता है हवा। एयर्स का मतलब होता है अफेक्टेड मैनर्स, चेंज्ड मैनर्स, चेंज्ड बिहेवियर्स। कोई इंसान जैसे बिहेव करता है, अगर वो उसका मैनर, उसका तरीका बात करने का चेंज है, उसे अफेक्टेड मैनर को हम एयर्स कहते हैं, AIRS। सो माय सिंपली कंसर्न इज, कई नाम SES यूज होने से और के और बन जाते हैं। सो शॉर्ट्स, गुड्स, ट्राउजर्स, सीजन, सारे क्या ये सब के सब प्लूरल है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। रोल नंबर 3 भी है। रोल नंबर 4 पे आते हैं फटाफट से। रोल नंबर 4, नाउन that indicates length, comma, number are unchanged in form. Noun that indicates length, number are unchanged in form. Remember, मतलब ये हुआ कि ऐसे नाम, ऐसी संज्ञाएं जिनकी लेंथ मेंशन होती है, जिनके नंबर्स लगते हैं, वो अनचेंज होते हैं फॉर्म में। कैसे? एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि मैंने कहा 7, तो फिर 7 जब मैं कह रहा हूं तो आगे डजन्स लिखा हुआ है। मैंने कहा 5, यहां पे लिखा हुआ है ईयर्स, तो ये गलत है। ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस गलत है। जैसे ही किसी नाउन को उसकी लेंथ या उसके नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उसके साथ में एस का यूज नहीं होता है। माने आप अगर कहेंगे कि आई हैव 7, तो 7 डजन ऑफ शूज होता है, 7 डजन ऑफ शूज नहीं होता है। लेकिन अगर आप उस डजन को एक जर्नल सेंस में कहना चाहे कि डजन ऑफ शूज आर देयर, तो ठीक है, वो जर्नल सेंस है। पर जब तुमने ये कह दिया कि 7 दर्जन है, तो फिर 7 दर्जनों मत लिखो, 7 दर्जन। इसलिए 7 जब आपने नंबर लिख दिया है, तो आगे फिर डजन आएगा, डजन नहीं आएगा। ये सही है। आपने नंबर लिख दिया है 5, तो आगे फिर ईयर आएगा, ईयर्स नहीं आएगा। बहुत ही बेहतरीन रूल है। रूल नंबर 4, नाउन दैट इंडिकेट्स लेंथ, नंबर आर अनचेंज्ड इन फॉर्म। आखिरी दफा कह रहा हूं मैं, ऐसे नाम या ऐसी संज्ञाएं जिनके आगे नंबर लगा होगा, 7 डजन, 5 ईयर्स, 3 ऑफ किलोज, गलत है ये। 3 केजी, 3 केजीज नहीं, 5 डजन्स, डजन्स नहीं, डजन। 7 ईयर्स चाइल्ड, 7 ईयर चाइल्ड। जब 5, 6, 7, 9, 11, 13 ऐसे नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वहां पे एस या ईएस का यूज नहीं होता है, जिसे रूल नंबर 4 भी है। रूल नंबर 5 पे आते हैं फटाफट से। बहुत ही बेहतरीन ये रूल्स हैं, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। रूल नंबर 5 पे आते हैं हम लोग, कलेक्टिव नाउन के ऊपर। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कुछ ऐसी संज्ञाएं, ऐसे नाम जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। टीम, कमेटी, हर्ड, पैनल, बुके, बंच, कमेटी, के नहीं जी, ये सारे के सारे नाम जो रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर चीज को, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन, बहुत सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले शब्द जो होते हैं, उसे कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन का जिक्र किया जाए तो कौन कौन सी नाउन है, कौन कौन से नाम है, कौन कौन सी संज्ञाएं हैं, पहले उन पे आते हैं। जैसे ज्यूरी है, जैसे टीम है, जैसे हर्ड है, HERD, जैसे कमेटी है,
जैसे पैनल है, मेजॉरिटी है, बुके है, बुके होता है फूलों का, या डसन कीजिएगा, कई बार पूछेगा आपसे। और बंच किसी भी चीज का हो सकता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि बुके ऑफ ग्रेप्स, तो गलत है, बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, बुके ऑफ फ्लावर्स होता है, फूलों का बुके होता है, और बंच किसी भी चीज का हो सकता है। सो जूरी, टीम, हर्ड, कमेटी, पैनल, मेजॉरिटी, बुके, बंच, ये सारी की सारी चीजें, जूरी माने जजेस, टीम झुंड, हर्ड कॉल्ड झुंड, कमेटी पैनल, पैनल माने ऑफ ग्रुप ऑफ जजेस, ऐसे मेजॉरिटी, बुके और बंच, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है जिनका यूज हमेशा सिंगल होता है। लेकिन कहानी ये है कि अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि ओपिनियन बेस्ड चीजें हो, मैं दो सेंटेंस देता हूं आप लोगों को ताकि आप अंडरस्टैंड करें। जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पे मैं, जूरी वॉज डिवाइडेड in their opinion. Jury was divided in their opinion. अब अंडरस्टैंड नहीं करना कि जब मैंने यहां कहा है कि ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, गौर फरमाइएगा कि जो ओपिनियन होते हैं और जो फीडबैक होती है उस पर अंडरस्टैंड चीज कीजिएगा। कोई क्वेश्चंस क्वेरीज आपके हो तो बीच में बताते रहिएगा मुझे। क्या चीज मेंशन कर रहा हूं मैं कि जो ओपिनियन है या जो फीडबैक है उनमें बहुत डिफरेंस होता है। ओपिनियन जो है वो प्लूरल होते हैं, लेकिन जो फीडबैक होती है वो सिंगल। इसलिए कि फीडबैक का मतलब ये है कि जब बहुत सारी ओपिनियन ली जाती हैं उसको कलेक्टिव वर्जन में फीडबैक कहा जाता है। तो फीडबैक्स नहीं होता है, फीडबैक होता है। ओपिनियन प्लूरल है और फीडबैक सिंगल है। अभी अंडरस्टैंड कीजिएगा कि यहां पे जो जूरी है, जो जजेस है, वो ओपिनियन पे डिवाइड हुआ है, इसलिए जूरी को यहां पे वॉज ना कह के वर कहा जाना चाहिए था। दिस इज बिकॉज ऑफ रीजन कि जूरी जो है वो प्लूरल वर्जन बिहेव कर रही है, उसके ओपिनियन का जिक्र है, और ओपिनियन जो होता है वो प्लूरल वर्जन में रखा जाता है। लेकिन मैं टीम कहूं कि टीम हैज, तो टीम हैज कहा जाएगा, उसको टीम हैव नहीं कहा जाएगा। मतलब एक्सेप्शन केस है कि जूरी आना चाहिए था वैसे वॉज, पर यहां पे उसके ओपिनियन का जिक्र है। देखिए यहां पे देयर आया हुआ है, गौर फरमाइएगा। देयर, देयर का मतलब है कि देयर एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन माने जो मालिकाना हक दिखाती, ऑनरशिप दिखाती है। सो पॉजेसिव अगर इसका जिक्र हुआ है तो पॉजेसिव कौन सी पॉजेसिव है, प्लूरल है। जब प्लूरल का जिक्र हुआ है तो ये एंटीसीडेंट को फॉलो करना चाहिए था। एंटीसीडेंट माने अगर प्लूरल है तो प्लूरल होना चाहिए, सिंगल है तो सिंगल होना चाहिए। अगेन फॉलो करना चीजों को। सो यहाँ पे देयर आया हुआ है, इसलिए देयर आया हुआ है ओपिनियन को लेके, इसलिए वॉज के प्लेस पे वन आना चाहिए था, वॉज नहीं। ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये कहानी हुई। 5 हमारे पास रूल्स हुए हैं। कलेक्टिव नाउन, जूरी, टीम, हर्ड, कमेटी, पैनल, मेजॉरिटी, बुके, पंच, ये सारी की सारी कलेक्टिव नाउन होती हैं जो यूज होती है एज अ सिंगल वर्जन, ऑलवेज ऑलवेज सिंगल सिंगल सिंगल। चलिए आगे हम रूल नंबर चलते हैं 6 पे फटाफट से। एक बार चेक कीजिएगा प्लीज विजिबिलिटी में है कि नहीं। क्या विजिबिलिटी में? रूल नंबर 7 भी है, सॉरी 6। अब गौर ये फरमाइएगा
कि मैं रोल नंबर 6 पे आया। जो भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं मुझे, जो लाइव है, लाइव के जरिए मुझे इतला करें, इन्फॉर्म करें कि वो सारी बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं। जो बातें मैंने यहाँ मेंशन करी हैं वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, मुझे इन्फॉर्म करें, इतला करें, ताकि मैं आगे चल पाऊँ। अब विशाल जो है वो ऑनलाइन है। अब विशाल से ही पूछना चाहूंगा मैं, क्या चीजें क्लियर हो रही है प्रॉपरली, जो बात कहना चाह रहा हूं मैं, कि यहां से सवाल आपको लाके दूंगा मैं पुलिस के अंदर, जेवीटी, पुलिस, पटवारी, टीजीटी, जे इलेक्ट्रिकल, हर एग्जामिनेशन के अंदर इन रूल्स से आपको मैं सवाल लाके रहूंगा। इन रूल्स से ही आपको सवाल आएंगे और आएंगे आएंगे। रूल नंबर 6 फटाफट से मेंशन करें कि बात बन रही कि नहीं। चलिए, सो रूल नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। आप देखिए इन्फॉर्म करेंगे मुझे, मैं इसलिए आपसे इंक्वायरीज कर रहा हूं, आप इन्फॉर्म करेंगे कि चीज समझ आ रही है तो आगे बढ़ पाऊंगा मैं। रूल नंबर 6 पे आते हैं। रूल नंबर 6 जो है वो है एपोस्ट्रोफिस एस, विच मीन्स ऑनरशिप। ऑनरशिप पुलिस कांस्टेबल के अंदर इस साल सवाल आया था 19 में कि फर्नीचर्स हाउस, फर्नीचर्स हाउस अंडरस्टैंड करना आपको ये है कि देखिए, पहली बात तो ये है, ये मार्कर है। ये क्या है जी? मार्कर है। इस मार्कर की क्या औकात है या क्या इसकी एबिलिटी है कि ये चीज कोई खरीद पाए, किसी का मालिक बन पाए? ये नॉन लिविंग चीज है। नॉन लिविंग चीज कभी ऑनरशिप में नहीं होती है, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। मार्कर है, इंक है, पेन है, बोर्ड है, पेंसिल है, ये सारी की सारी चीजें ऑनरशिप में नहीं आ सकती हैं। मैं ऑनर हो सकता हूं, मैं इंसान हूं, मैं लिविंग चीज हूं, आई कैन डू व्हाट एवर आई वांट। सो मार्कर मेरा है, क्या सकता हूं मैं, पर मार्कर के पास इंक है, ये गलत है। कि मार्कर की इंक है, गलत है, मेरी इंक है, सही है। सो लिविंग चीजों के साथ में एपोस्ट्रोफिस एस आता है, लेकिन नॉन लिविंग के साथ में नहीं आता है। ये जो एपोस्ट्रोफिस एस है, इसका मतलब होता है ऑनरशिप, मालिकाना हक। अब ऑनरशिप में कैसे मेंशन कर रहा हूं मैं आपको, ये आ गई लिविंग चीज है और ये आ गई है नॉन लिविंग। एक तरफ लिविंग चीजें हैं और एक तरफ नॉन लिविंग चीजें हैं। लिविंग चीजों को और नॉन लिविंग चीजों को हम इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि लिविंग चीजों के साथ में कभी भी एपोस्ट्रोफिस एस आ सकता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूं कि राहुल्स हाउस, आज मैंने कहा राहुल्स हाउस, तो ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है। सही इसलिए है कि राहुल्स हाउस जब मैंने कहा है तो राहुल एक लिविंग चीज है और लिविंग चीज के साथ में एपोस्ट्रोफिस एस का यूज हो सकता है। लेकिन मैं यहां ये कहूं कि फर्नीचर्स हाउस, तो ये सेंटेंस गलत है। फर्नीचर्स हाउस, हाउस ऑफ द फर्नीचर, माने ये भी कंफर्मली नहीं हुआ इस तरह से, लेकिन आप फर्नीचर या ऐसी नॉन लिविंग चीज को ऑनरशिप में नहीं ला सकते हो। एग्जांपल और तो आपको मैं, चेयर्स लेग, चेयर्स लेग गलत है। चेयर की लेग नहीं हो सकती है, इसको आपको कहना पड़ेगा लेग ऑफ द चेयर। चेयर्स लेग ना कह के आपको लेग ऑफ द चेयर कहना पड़ेगा। अब आप कहें सर इसमें डिफरेंसेस क्या है, माने ऊपर चेयर्स लेग है, नीचे लेग ऑफ चेयर है तो चेयर की ही लेग बिल्कुल है, लेकिन ऊपर वाले इस पर्टिकुलर रूल के अंदर चेयर्स लेग जो कहा गया है वो चेयर की लेग, इसमें उसको ऑनरशिप में दिखाया जा रहा है। ऑनरशिप माने कि चेयर है जिसकी जो मालिक है
टांगों का, गलत है। मालिक जो है वो इंसान है जो लेके आया है, ना कि चेयर है। लेग ऑफ द चेयर जो है वो पर्टिकुलरली इमोशन दिया जा रहा है कि वो चेयर की लेग है, लेकिन ऑनरशिप में लिखना उसको गलत होता है। तो चेयर्स लेग गलत है। बुक्स कवर, एक और ले लो, बुक्स कवर, क्या है ये, गलत है। क्या होना चाहिए था, कवर ऑफ द बुक, कवर ऑफ द बुक। सो सिंपल सिंपल कहानी है कि नॉन लिविंग चीजों को ऑनरशिप में नहीं लिखा जाता है, पोस्ट ऑफिस एस में नहीं लिखा जाता है। इसको आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। नेवर यू कैन रीड राइट समथिंग दैट इज नॉन लिविंग इन द ऑनरशिप वर्जन। सो नॉन लिविंग चीजों के साथ में पोस्ट ऑफिस एस नहीं आता है। ये रूल नंबर 7। we were having 7th rule of subject and verb agreement. Rule number 8 or 7 we have. Rule number 7. Pronoun must follow by its antecedent. रूल नंबर 7 हमारे पास है, pronoun must be followed by its antecedent. इसकी सारी की सारी वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी आप लोगों को कि रियलिटी में इसका वर्जन क्या है। pronoun must be followed by its antecedent. एंटीसीडेंट का मतलब होता है चाहे वो जेंडर हो, फॉलो चीजें जो होती फॉलोअर, चाहे वो नंबर हो, जेंडर हो या नंबर हो, इस पर्टिकुलर वर्जन को लेके ही फॉलो किया जाएगा। उसको कैसे मैशर करता हूं आप लोगों को, जैसे यहां पे लिखा हुआ कि ऑल स्टूडेंट्स मस्ट डू देयर होमवर्क। सेंटेंस क्या है, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट डू हिज होमवर्क। मैं मानता हूं कि ये 100 रूल्स करवाने जा रहा हूं मैं, या जो पढ़ा रहा हूं मैं, इसके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले होना जरूरी है कि आपको हिज पता होना चाहिए क्या है, ऑल क्या चीज है, मस्ट क्या चीज है, हिज क्या चीज है। अगर आपको यही पता नहीं होगा तो मैं मानता हूं की चीजें हो नहीं पाएंगी, लेकिन फिर भी आते अंडरस्टैंड करते हैं चीजें है क्या। एंटीसीडेंट होता क्या है, ऑल क्या है, ऑल एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ऑल सॉरी एक्सेप्शन प्रोनाउन है। ऑल कैन बी यूज्ड एज अ सिंगल, all can be used as a plural. So all जो है pronoun है, students क्या है, noun है, must क्या है, modal verb है, do क्या है, auxiliary verb है, his क्या है, possessive pronoun है, homework क्या है, noun है। So all students must do his homework। इसके पर्टिकुलर वर्जन को आप इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया हुआ है, स्टूडेंट्स बोले तो प्लूरल, तो कहा गया है कि जब जेंडर प्लूरल होगा तो उसके आगे ऑनरशिप को भी प्लूरल में ही रखना पड़ेगा। इसलिए यहां पे हेज ना आके यहां पे देयर आना चाहिए था, हेज ना आके यहां पे आना चाहिए था देयर, THEI। हेज ना आके यहां पे क्या आना चाहिए, देयर आना चाहिए था, which means देयर होता है प्लूरल वर्जन, स्टूडेंट्स दिया हुआ है इसलिए आना चाहिए था देयर। अब गौर फरमाइएगा, स्टूडेंट्स देख के आना चाहिए था देयर, नहीं, हमने ऑल देख के लगाया है। ऑल एक्सेप्शन प्रोनाउन है, माने ऑल ना सिंगल है ना प्लूरल है, ये बिहेवियर करता है अगले वाले को देख के। सो ऑल स्टूडेंट्स, ऑल तो लिखा है, आगे स्टूडेंट्स दिया था, तो ऑल ने स्टूडेंट्स को फॉलो किया, प्लूरल को फॉलो किया और उसी को देख के आ गया यूज देयर का। ये अंडरस्टैंड कीजिए मोटा मोटा। आपके सवाल जो भी होंगे उसको मैं लेना चाहूंगा, लेकिन अंडरस्टैंड कीजिए सारे के सारे सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब नेक्स्ट वी हैव रूल, रूल नंबर 8 वी हैव, कोशिश लेट्स सी कि यहाँ पे विजिबिलिटी प्रॉपर है कि नहीं है। रूल नंबर 8 पे आता हूं मैं।
इसको मिटाने के बाद कोशिश करूंगा मैं कि यहां से मेंशन करूंगा चीजें, अब मैं फटाफट से आपको आगे मोटे तौर पे। रूल नंबर 8 हमारे पास, रूल नंबर 8 हमारे पास क्या है? रूल नंबर 8 ये कहता है कि जितनी इंडेफिनिट प्रोनाउन होती है वो सिंगल होती है। जैसे ईच है, एवरी है, एवरीबडी है, नोबडी है, नो वन है, मैनी ए है, नथिंग है। ये सारी की सारी जो प्रोनाउंस हैं इन्हें कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। ईदर फॉरेस्ट गार्ड के अंदर आया था, और नीदर, ईदर नीदर आइदर नाइदर जो कहना चाहते हैं आप, इनडेफिनिट प्रोनाउन। अंडरस्टैंड करें कि अनकाउंटेबल और इंडेफिनिट हमेशा सिंगल होते हैं। जो चीजें काउंट नहीं होती हैं, जिन चीजों का पता नहीं होता है, वो हमें सिंगल होती हैं, हमेशा सिंगल। जैसे एग्जांपल तो आपको मैं, गोल्ड अनकाउंटेबल है, सिंगल है। वाटर अनकाउंटेबल है, सिंगल। लगेज अनकाउंटेबल है, सिंगल। सॉल्ट अनकाउंटेबल है, सिंगल। शुगर अनकाउंटेबल है, सिंगल। ऑल द थिंग्स, ऑल द नाउन्स which are uncountable is counted as single। और ऐसी चीजें जो indefinite होती हैं, जैसे मैं कहूं आपसे कि he, तो he आप जानते हैं कि he personal pronoun है, single है, definite है, जानते हैं हम लोग। their possessive pronoun है, plural है, हम जानते हैं। लेकिन जैसे मैंने either कहा या either कहा, तो मुझे नहीं पता either कौन सा है। either indefinite pronoun, हमें नहीं पता कहाँ यूज होता है, हमें नहीं पता किसके साथ यूज होता है। जब दो चीजें होती हैं और उन दो की विजिबिलिटी दिखाई गई होती है कि इन दो रास्तों में से एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, पता नहीं कौन सा रास्ता है, पर इन दोनों में से एक, तो वहां यूज होता है ईदर का। सो वी हैव नो इंफॉर्मेशन विच वन वी हैव नो इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज द रीजन कि यहां पे कौन सा रास्ता जाएगा, इसके लिए ईदर यूज होता है। सो ईदर इंडेफिनिट है। Each, every, everybody, everyone, nobody, no one, somebody, someone, something, many, a, whatever, whoever, ये सारे के सारे indefinite pronouns हैं। और indefinite pronoun हमेशा single behave करती है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। रिपीट कर रहा हूं मैं, each, every, neither, either, everybody, somebody, someone, something, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, whatever, whoever, many, ये सारी की सारी जो प्रोनाउंस है सिंगल है। एवरी सिंगल थिंग इज सिंगल। इसीलिए इनके साथ में जिंदगी में सेंटेंस में कुछ भी आया वो हमेशा सिंगल होगा। लिख लो जी कोने में, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोने में लिख लो कि कभी भी सेंटेंस के अंदर ईच, एवरी, एवरीबडी, नोबडी, नथिंग, समवन, समथिंग, व्हाटएवर, हुएवर, मैनी, ए सेंटेंस के अंदर आएंगे तो आंखें मीच के वहां पे प्रोनाउन सिंगल यूज करके आइएगा। इसलिए कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन इतने पावरफुल होते हैं कि सेंटेंस के अंदर आने वाले हर चीज को सिंगल बना देते हैं। एग्जांपल दो आपको मैं, मैनी ए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है पर इज, मैनी ए पीपल इज, इसलिए कि पीपल को नहीं देखा जाएगा, मैनी ए को देखा जाएगा। ईदर ऑफ दीज पाथ्स लीड्स टू द टेम्पल, फॉरेस्ट गार्ड के अंदर आया था। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन की पाथ्स तो हैं, रास्ते तो हैं, प्लूरल है, लेकिन उससे पहले ईच आ चुका है, ईदर आ चुका है। ईदर शो सिंगुलैरिटी, दैट्स व्हाई वो हमेशा सिंगल ही काम करेगा। नोट्स बना लो अच्छे से आप, एरर जब आएंगे वहां मैं 100% आपके करीब पहुंच के आपको आंसर दूंगा। मैं एरर लेंगे इसके ऊपर हम लोग, पर कम से कम इन चीजों को लिखना बहुत जरूरी है जो मैं मेंशन कर रहा हूं। सो रूल नंबर 8 है कि ईच, एवरी, सब क्या होंगे, सिंगल होंगे, अंडरस्टैंड कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट वाले वर्जन में, हम लोग नेक्स्ट रूल पे आते हैं। रूल नंबर 9 वी हैव, श्योर कि आप लोगों ने जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है आपने अंडरस्टैंड किया होगा। मैं एक दिन के अंदर 10 रूल लेने की कोशिश करूं कि मैं 10 रूल के ऊपर बातें करूं। 100 रूल्स हैं, 10 क्लिप्स के थ्रू मैं 100 रूल्स मेंशन करूंगा
और 100 रूल्स के जरिए ही आपको आधा ग्रामर आपके हाथ में लाकर दूंगा। ये 8 रूल अगर क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है और आपने नोट्स अच्छे से इसके बनाने की सोच रखी हुई है, मुझे हल्का सा इंतला करें ताकि कुछ चीजें रब करके मैं वहां दोबारा लिखना शुरू कर दूं। अगर चीजें क्लियर है तो मुझे यस में आंसर करें फेसबुक पेज पे फटाफट से। नेक्स्ट रूल्स पे आते हैं हम लोग। रूल नंबर 9th पे, फिर 10th पे, और ऐसे हम आगे मूव करते रहेंगे हम लोग। रूल नंबर 9th भी है। रूल नंबर 9th ये है कि जब भी सेंटेंस के अंदर वन आएगा, वन माने जनरल, मतलब कि ही और शी ना लिख के उसने उसको वन लिखा हुआ है। वन माने एक। जब भी सेंटेंस के अंदर वन आएगा तो वो वन के पॉसेसिव केस को वंस फॉलो करेगा। रिपीट कर रहा हूं मैं, जब भी सेंटेंस के अंदर वन लिखा होगा तो वन हमेशा फॉलो करेगा वंस को, या वन हमेशा फॉलो करेगा वन को। ही होता तो हिज आता, शी होता तो हर आता। वन शुड बी फॉलो बाय द वंस। सेंटेंस के अंदर वन आया है तो पॉजेसिव केस में वंस आएगा। पॉजेसिव केस में, एक ऑनरशिप केस में वन शुड बी फॉलो बाय द वंस। एग्जांपल दूं आपको मैं, जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। वन मस्ट फिनिश हिज होमवर्क इन टाइम। एग्जांपल, वन मस्ट finish his homework in time. चीजें हो चुकी हैं। चीजें गलत कैसे हो गई हैं? मैंने पहले कहा कि वन का मतलब होता है ही और शी। वी हैव टू जेंडर्स। वन का मतलब होता है, वन माने एक, तो एक और लड़का लड़की, पता नहीं। सो वन का मतलब ही और शी होता है, तो फिर तुमने यहाँ पे हिज कैसे लिख दिया? यहाँ पे वंस आना चाहिए था, इसलिए कि वन शुड बी फॉलो बाय द वंस। माने वन को अगर आपने ही कह दिया तो आपने शी कैसे खा लिया? आपने कैसे कह दिया कि जो वन है वो ही है, शी नहीं है? और अगर आपको इसको हर कहते तो आपने कैसे माना कि वो लड़की लड़का नहीं है? माने जब भी जर्नल चीज कही जाएगी तो जर्नल चीज के लिए कभी भी इग्नोर नहीं चीजों किया जाता है। सेंटेंस में वन आएगा तो वंस फॉलो किया जाएगा। सेंटेंस में ही होता तो हीज आता, सेंटेंस में शी होता तो हर आता। रूल नंबर 10। सिग्मा रूल नंबर 9 भी है। रूल नंबर 10, ये सारे के सारे रूल जो सुन रहे हुए हैं हमारे अकेडमी के अंदर, उन सबके पास ही चीजें थी। नया रूल नंबर 10 जो खूबसूरत, उसके ऊपर आता हूं मैं। फटाफट से चीजें मेंशन करनी है ताकि आगे मैं मूव करूं फटाफट से। फिर लीजिएगा, नंबर 1 लिखना है आप लोगों ने ऊपर वर्ब्स है, और इतना इंपॉर्टेंट रूल है कि आप चाह के भी इसे मुकर नहीं पाएंगे। एंजॉय, अप्लाई, enjoy, apply, resign,
एक्विट, ड्राइव, exert, pride, absent, इनको लीजिएगा जी। और मैं मेनली फोकस करता हूं उन चीजों पे जहां सवाल पेपर में बन सकते हैं आप लोगों को। रिजाइन 3, ड्राइव 4, प्राइड 5, एब्सेंट 6, ये वो वर्ब्स हैं जो आपको सीधा सीधा एग्जाम के अंदर बनेगी। एंजॉय, अप्लाई, रिजाइन, एक्विट, ड्राइव, एक्सर्ट, प्राइड एंड एब्सेंट, ये सारी की सारे जो वर्ब्स मैंने मेंशन करे हैं, इन वर्ब्स के साथ में खूबसूरती ये है कि जब भी ये ट्रांजिटिव वर्ब में यूज होती है, देखिए गौर फरमाइएगा, जब भी इनका यूज एज अ ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब माने मैंने कहा सुबह भी, ट्रांजिटिव मतलब जैसे ट्रांस होती है। मैंने ब्रेक मारी, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, रोकना यहाँ पे, इसलिए कि चीजें पास ऑन हुई हैं, ट्रांसफर हुई है। जब सब्जेक्ट ने कोई चीज ट्रांसफर करी है ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। सिंपल सी कहानी है। जब इनका यूज, मैं आपको पहले कान खोल के इतला कर दूं, कान खोल के सुन लीजिए जैसे, इन सारी वर्ब का यूज, एंजॉय, अप्लाई, रिजाइन, एक्विट, ड्राइव, एक्सर्ट, प्राइड, एब्सेंट, इनका यूज जब भी एज अ ट्रांजिटिव वर्ब होगा, माने वो भी भूल जाओ आप लोग, जब भी इनका यूज सेंटेंस के अंदर होगा, इनसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज। रिफ्लेक्सिव जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, herself, ourselves, like this. So myself, himself, herself, ourselves, ये सारी की सारी चीजें जो हैं इन्हें कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो रिफ्लेक्सिव माने जब रिफ्लेक्ट होती हैं चीजें, माई सेल्फ, herself, himself, ourselves, themselves, कि नहीं, सारी की सारी रिफ्लेक्सिव होती हैं। तो इन सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ, कैसे आपको बताता हूं मैं, कितनी खूबसूरती है, लीजिएगा। जैसे एग्जांपल तो मैं कहूं आपसे कि ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग, ब्यूटी ऑफ ग्रामर, ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग। जरा तब हम लगाएं और बताएं मुझे क्या आना चाहिए यहाँ पे। He absented from the meeting. He absented from the meeting. ये एक कंफ्यूजन यहाँ पे, पहले नहीं बाद में, चेंज कीजिएगा, पहले नहीं आती है, बाद में आती है। माने वर्ब के बाद में नाउन का यूज होता है। ये जो मैंने पहले लिखा तो चेंज कीजिएगा, पहले नहीं बाद में, तो कंफर्म बात है। माने ट्रांजिटिव वर्ब का जब भी यूज होगा तो इन वर्ब के बाद यूज होगा इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ये ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग सेंटेंस क्या है, गलत है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी इन वर्ब्स का यूज होगा, एंजॉय, अप्लाई, रिजाइन, एक्विट, ड्राइव, एक्सर्ट, प्राइड, एब्सेंट, इनके बाद हमेशा ये देखो एब्सेंट, ही एब्सेंटेड, आगे आना चाहिए था हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द, ये है आज का कोहिनूर हीरा। रूल नंबर 10, जब भी एब्सेंट, प्राइड, एक्सर्ट, ड्राइव, एक्विट, रिजाइन, अप्लाई, एंजॉय, इन रूल्स का, इन वर्ब का यूज किया जाएगा,
तो इन वर्ब्स के साथ में, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज आएगा। सो ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग, गलत है, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, उसने खुद को मीटिंग से बाहर किया, खुद को, खुद ही, जानबूझ के। सो ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, ये हिमसेल्फ यहाँ पे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पे वर्ब का यूज होते हुए इस तरह से सेंटेंस सही बनेगा, अदरवाइज सेंटेंस जो है वो गलत है, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब कई ऐसी चीजें हैं जहां पे इनका यूज नहीं होता है, वो डिफरेंट अदर चीजें हैं, लेकिन ये 10 रूल अगर आपके जहन में आ गए हैं तो इन्हीं 10 रूल्स के 10 डिफरेंट में बनाऊंगा कॉल्ड पार्ट, और उन 10 पार्ट के जरिए ही आपके आधे ग्रामर को फिनिश करने वाला हूं मैं। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन कि इनके अंदर बहुत सारे और रूल्स हैं जिससे ग्रामर के अंदर सीधे सवाल बनते हैं सटीक। 100 रूल्स ग्रामर के सीरीज चलिए शिवाना आइज अकेडमी के अंदर। शिवाना आइज अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप जुड़े हुए हैं फेसबुक पेज पे तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो शेयर करें उन वीडियोस को जो यूट्यूब वीडियोस पे पड़ी हुई है। कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज आपकी हैं तो मुझे इत्तला करें, इन्फॉर्म करें, और चीजें क्लियर हो गई है ये वाला रूल खासो खास पे तो मुझे इन्फॉर्म करें। बाकी नोट्स बनाते रहिए, कई चीजें ऐसी होंगी जो आप एकदम से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, वक्त लगेगा आपको, लेकिन फिर भी अगर हो गई ये बातें तो 1 to 1 मेंशन करें मुझे, यहाँ आपकी मैं इजाजत चाहूंगा, आपको मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा जुड़ने के लिए, और कल दोबारा मुखातिब आप लोगों से होंगे। अगर आज जो चीजें क्लियर सारी की सारी हैं, यही वीडियो 10 रूल की आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी यूट्यूब के माध्यम से। शायद अगर यहाँ विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं भी हो तो दो तरफा है, फेसबुक पेज पे भी है और यूट्यूब पर भी है। यूट्यूब की वीडियो शेयर की जाएगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और ये तो लाइव चला ही हुआ है। चीजें क्लियर हो चुकी हैं बखूबी तो मुझे इंतजार करें। ये जो बेहतरीन रूल है, ऐसे ऐसे 100 रूल्स हमारे पास हैं, 40% ग्रामर खत्म करूंगा आपका मैं इन 100 रूल्स के थ्रू, 100 रूल्स के थ्रू 40% ग्रामर। फिर एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन एंड इडियम्स एंड सिनोनिम एंटोनिम्स वहां पे आएंगे, लेकिन पहले ये रूल्स सारे के सारे चीजें क्लियर अगर है तो फटाफट से मेंशन करें मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे, और साथ में फेसबुक पेज पे कमेंट करें फटाफट से, ताकि हम क्लोज करो चीजों को।